उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद देश भर में ये सवाल उठने लगा है कि जिस तरह से यूपी के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ उसमें फ्रॉड हुई है। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने, जो बीजेपी शासित केंद्र सरकार है, उसने अपने पद का दुरुपयोग कर जो ये चुनाव हुए हैं उसको प्रभावित किया है। इसी बारे में हम जानने के एक गाजियाबाद की एक हिंडन विहार बस्ती में आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो ये बातें कही जा रही हैं, कि ये आरोप लग रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, साथ ही जो आम जनता है उन्होंने किसे वोट दिया और साथ ही उसके नतीजे जो आए हैं इनके यहाँ विधानसभा में वो उनके हिसाब से आए हैं या फिर क्या पूरा मामला है। आपका नाम? शाहनवाज। शाहनवाज जी, जो इन दिनों ये बात कही जा रही है कि जो ये नतीजे आए हैं यूपी के विशेष तौर पे, उसमें धांधलेबाजी की आरोप लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ धांधलेबाजी हुई है? धांधलेबाजी हुई है सर। इसके पीछे आपका तर्क क्या है? तर्क मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको क्यों लगता है कि ये धांधलेबाजी हुई है? एक बात बताओ, कंट्रोल मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है माइक, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो जब कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है तो कुछ भी कर सकती है, तो हम क्या करेंगे उसमें? वोट हमने जिसे दिए वो तो कहीं से कहीं तक नजर ना आ रहे। तो आपको कहना है कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, मतलब आपकी एक जो मेजॉरिटी है, आपके जो इलाके के ज्यादातर लोगों ने वोट दिया है, वो कैंडिडेट जीता नहीं है। जीतना तो दूर, वोट ही ना है उसके पास, उसके पास वोट ही नहीं है। तो इन्होंने ये बड़ी बात कही कि कंट्रोल जिसके हाथ में होता है वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा है, इन चीजों को सामने ला रहा है, और यही इनका बड़ा आरोप है। उसे मोदी जी चला रहे हैं ये गाड़ी, वह किधर जाना है, मैं इधर ना इधर जाऊंगा, उधर लेके जा रहे हैं यार। अब और तो जनता से तो पूछ लो कहाँ जाना है, मैं कहाँ ना, बस जिधर मर्जी उधर लेके जा रहे हैं। आप भी इनकी बात से सहमत हैं? जी सहमत है। सहमत है। तो आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है इनमें गड़बड़ी हुई है? जी गड़बड़ हुई है, गड़बड़ी हुई है। साथ ही एक बड़ी मांग उठ रही है कि पुराना जो बैलेट पेपर का तरीका था उससे चुनाव कराए जाए भविष्य में, और ये ईवीएम से ना कराया जाए। आप इस तरह की बातों को कैसे देखते हैं? नहीं, उसमें तो और ज़्यादा धांधलेबाजी होती है। तो अगर जो ये फिलहाल जो प्रचुनल चल रहा है, जो लोग बात कह रहे हैं, विशेष तौर पे विपक्षी पार्टियां, आपको लगता है कि उनके आरोप में दम है? बिल्कुल दम है। दम है, बिल्कुल दम है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। ऐसा है जो मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, आप भी बरसों से इंडिया में रह रहे हैं और भी बतेरे देशों में आपने सुना होगा, जो भी इलेक्ट्रिक, मतलब इस चीज़ का तो कोई तोड़ ही नहीं है। हैकर्स जो होते हैं वो किसी का भी अकाउंट हैक कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, साथ में ये बड़ी बात भी आपको समझनी चाहिए कि ईवीएम किसी ऑनलाइन से एक्सेस नहीं हो सकता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ इतना बड़ा भ्रष्ट हमारा जो ये देश है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पैसे के दम पे, आप सब लोग मानते हैं, लेकिन हम इस ईवीएम को नहीं मानते। ऐसा है, एक्चुअली हम चाहते हैं कि ये चुनाव दोबारा हो। इसमें सरासर धांधलेबाजी करी गई है। मेरे घर की 10 वोट हैं, मैंने एक भी वोट कमल पे नहीं डाली, तो बताइए हमारा वोट गया कहाँ? हमारे यहाँ जितनी भी वोट हैं, जहाँ मैं मोहल्ले में रहता हूँ, करीब करीब वहाँ 50,000 वोट हैं, एक वोट मोदी जी पे नहीं गया। वहाँ से 10,000 20,000 वोट कैसे निकल जाएंगे मोदी जी पे? कमल पे कौन डाल देगा? कोई नहीं डालेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये सरासर तो गड़बड़ी है। तुम पर्ची के थ्रू कोई भी वोटिंग करा के देख लीजिए, आप जो भी रिजल्ट होगा हैंड टू हैंड खुला लीजिए। हमारी कॉलोनी से एक वोट नहीं जाने वाला था, जिसमें कि मोदी जी कह रहे हैं कि जी मुझे वोट मिला है, मुसलमानों का वोट मिला है, मुस्लिम वोट कोई नहीं जाएगा। हमने नहीं दिया, हम क्यों कहें हम मोदी जी को वोट देंगे? हमने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया, किसी ने भी वोट नहीं दिया, लेकिन फिर हमारा वोट गया कहाँ? ये बड़ी बात इन्होंने कही कि आखिर हमारा वोट गया कहाँ, जब इस इलाके के जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, ये यहाँ पे साफ तौर पे लोगों का यही कहना है। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं दिया है। तो फिर आखिर बीजेपी को इस इलाके से इतनी भारी संख्या में वोट कहाँ से मिल गए? और ये वाकई में जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव परिणाम है और उसके बाद इस तरह की बातें सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं चुनावों के पर सवाल उठ रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं जो ये नतीजे आए हैं वो प्रभावित हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको भी लगता है कि जिस तरह से ये चुनावी नतीजे आए हैं इसमें धांधलेबाजी हुई है? को तो वोट नहीं दिया गया, ये तो सरासर बेईमानना है सर। जी, मोदी को वोट नहीं दिया। यहाँ आगे सबको साइकिल ने और पंजे पे ही निशान गया है, मोदी को जिताया नहीं गया बिल्कुल भी। सबने जो है साइकिल पे ही वोट गिरा है। अब ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। साथ ही ये आवाज़ उठने लगी है कि पुराना जो तरीका था बैलेट पेपर यानी पर्ची के द्वारा वोट जो चुनाव कराए जाएं, ईवीएम से ना कराए जाएं, आप इस मांग को कितना सही ठहराते हैं? वो मामला सही था, जो पहले वोट डलते थे। ये मशीन जो आ गई है इसमें सरासर गड़बड़ हो रहा है मामला। सरासर जांच हो रही है, बिल्कुल गड़बड़ मामला हो रहा है। ये मशीनों में कुछ गड़बड़ ऐसी कर रखी है कि बटन दबाओ सारे वोट उधर ही पहुंच जाते हैं। बटन कोई भी दबाओ लेकिन वोट जाएगा बीजेपी को, ये लोगों का कहना है। और ये बड़ा आरोप है कि जब उन्होंने
बीजेपी के लिए यानी कमल पर दबाया ही नहीं तो आखिर बीजेपी को वोट कहां से मिल गया। और यहाँ के लोगों का साफ तौर पे यही बड़ा आरोप है और यही बात वो कह रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? भाई पंजे पे वोट डालने जा रही फूल पे, 11 वोटों में से 9 वोट जा रही है बीजेपी पे और 3 वोट जा रही है औरों पे, तो कहाँ से और की सरकार बनेगी? जहाँ मोमदन इलाका वहाँ बीजेपी की एक वोट नहीं, वहाँ से बीजेपी की सीट निकलनी है, तो ये गड़बड़ नहीं है मशीनों में और क्या है? ये तो धांधलेबाजी हो रही है। तो इस वजह पे एक बात बताओ, दूसरा आदमी कैसे सरकार बना लेगा कोई? अब यहीं से देख लो, के शर्मा जी खड़े हुए थे, उन्होंने कितनी वोट निकली है, दूसरे तीसरे नंबर पे थे। और जो पूरा इंडल बिहार में 25-26 वोटों का पोलिंग है, 700 वोट निकलनी है, तो क्या होगा बताओ? कांग्रेस की कहाँ वोट निकली है? बीजेपी का जब गड़बड़ है, 11 वोट डली है, 11 वोट एक छोटी सी बात है, पंजे पे डाल ले, पंजे पे 6 वोट भी नहीं जा रही, 3 वोट जा रही है, 8 उस पर जा रही है बीजेपी पे, तो कहाँ से होगा? तो यही बड़ी बात ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह से वो वोट किसी को भी दे रहे थे लेकिन वोट जा रहा था बीजेपी के खाते में, तो आखिर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी सरकार कैसे बन जाती जब उनके खाते में वोट ही नहीं जा रहे थे। और यही बड़ा आरोप यहाँ पे गाजियाबाद के हिंडन विहार में लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, क्योंकि इसके पीछे लोगों का तर्क ये भी आ रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को कैंडिडेट नहीं बनाया तो आखिर मुस्लिम उन्हें वोट क्यों दे। और ये साफ तौर पे देखा भी जाता है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो बीजेपी से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उसे वोट देने से हिचकिचाते हैं। और यही बात हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो सामने आ रही है और वो यही बोल रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आपको भी लगता है कि इस चुनाव में कुछ धांधलेबाजी हुई है? बिल्कुल सरासर धांधलेबाजी हुई है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने जो वोट दी है वो दी है हाथी को, वो हाथ को, और वोट गई है फूल को। बस धांधलेबाजी हुई है। हमारी वोटें निकली कहाँ हैं? मुस्लिम बहुमूल्य में जितने इलाके हैं वो सारी हाथ को वोट गई हैं। कांग्रेस ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो नेता लोग ही कहेंगे। तो आपको लगता है कि नेता लोग, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो आपके मुद्दे को उठा नहीं रही हैं, लेकिन साफ तौर पे आपने जो वोट है वो सत्ता पक्ष जो जीती है उसे नहीं दिया है? बिल्कुल नहीं दिया, कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं दिया। और इतनी बड़ी जीत हासिल कहीं से कहीं तक कोई विचार नहीं हो रहा। साथ ही इन दिनों एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुराना जो तरीका था बैलेट पेपर का, यानी पर्चियों द्वारा वोट दिए जाते थे, उसे द्वारा से जो प्रचलन हो उसी का द्वारा से प्रचलन हो, और साथ ही ईवीएम मशीन को बंद किया जाए। आप इस मांग को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसे बिल्कुल ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पेपर पे दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो वोट डाले जाए आगे ईवीएम मशीन से? मशीन बंद होनी चाहिए, पेपर से डरना चाहिए। पेपर से डलनी चाहिए। और आप क्या कहेंगे इस बारे में? वोटिंग कैसे हो, पर्चियों से, बैलेट पेपर से या फिर मशीन से? पर्चियों से। हाँ जी, बैलेट पेपर से होनी चाहिए। बैलेट पेपर से होनी चाहिए। बैलेट पेपर से होने चाहिए। बैलेट पेपर से। किससे वोटिंग होनी चाहिए? पर्चियों से होनी चाहिए वोटिंग। वोट होना चाहिए भाई साहब। मशीन को हटाओ, बैलेट पेपर में ठप्पा लगाओ। और एक बात और भी है, हमारे इंडियन बिहार में एक वार्ड ऐसी है कि उसमें एक हिंदू का भी वास नहीं है, जिसमें हमारे वोटर कम से कम तकरीबन 2500 वोटर है, सारे मोमडन के वोटर है। उस वार्ड से इसको मोदी जी को जो है सारी वोट कैसे मिला? ये बड़ी बात इन्होंने कही कि जहाँ पे पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है वहाँ पे बीजेपी को कैसे वोट मिला। और जब साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के मुस्लिम जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं, इसके बावजूद मुस्लिम जब उन्हें उनके अगेंस्ट है और वो उन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो आखिर बीजेपी को वोट कैसे मिल गया? और यही यहाँ पे हमने लोगों से बात की तो यही सामने आया। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि भविष्य में जब भी चुनाव कराए जाए तो वो बैलेट पेपर से कराए जाए, ना कि ईवीएम मशीन से। लोगों को ईवीएम मशीन से जो परेशानी है वो यही है कि इसके साथ धांधलेबाजी होती है। और ये चुनाव आयोग को और साथ ही सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि लोग इस तरीके से परेशान है और इससे निराश है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं तो सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।